सितंबर के महीने में गार्डन में करने हैं कौन कौन से काम, कौन से फूल और सब्जियों के बीज शुरू करने हैं, ये सब जान सकते हैं आप इस वीडियो में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और ये सितंबर चेकलिस्ट वाला वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। बरसात होने के बाद पौधों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाती है, बेलें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और बहुत से पौधे जो है प्रूनिंग मांगते हैं। तो सितंबर का महीना ऐसा है जिसमें आप शेपिंग कीजिए, प्रूनिंग कीजिए, ट्रिमिंग कीजिए, क्योंकि जब सर्दी आ जाएगी तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ये सब। इसलिए अब जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है उस सबको कंट्रोल करने का टाइम आ जाता है। तो पहली चीज़, सितंबर में अपने हेजेस को, पेड़ों को, बेल वाले पौधों को ट्रिम कर दीजिए। दूसरी चीज़, अब ऐसे कोई भी पौधे जो कि बरसात के बाद मर गए हैं, बरसात के दौरान भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, सर्दी में ही ख़त्म हो गए थे, आपने उन्हें बरसात का चांस दिया था लेकिन ठीक नहीं हुए, अब उन्हें निकाल दीजिए। अब वो ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि अब अगर वो आपके पॉट्स में या क्यारी में रहेंगे तो बाकी के पौधों को भी ख़राब करेंगे। फंगल ग्रोथ होने वाली है, मॉइस्चर ऑलरेडी हवा में बहुत ज़्यादा है, मिट्टी भी गीली है, इसलिए ऐसे वाले पौधों को निकाल देना है। सच सच बताना, सच सच मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? मेरे एनालिटिक्स ने मुझे बता दिया है बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन आज आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करो, बेल आइकन पर भी क्लिक करो प्लीज़। सितंबर चेकलिस्ट का तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालकनी, टेरेस या गार्डन में बहुत से फूल खिले सर्दियों में या स्प्रिंग में, तो आपको सीड सोइंग शुरू करनी है। कब? सितंबर शुरू में नहीं, मिड या एंड में, क्योंकि तब टेम्परेचर्स ड्रॉप कर जाते हैं, गर्मी कम हो जाती है उस टाइम पर। और हो सकता है कि आपको सीड्स जो हैं वो अंदर खिड़की के पास शुरू करने पड़े, टेम्परेचर्स जो हैं ड्रॉप करें ही ना और बाहर सीडलिंग्स जो हैं उनके मरने का डर रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दिवाली पे फूल खिले हों, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली होता है, तो दिवाली पे आप चाहते हो कि आपके गार्डन में या बालकनी या टेरेस में फूल खिले हों, तो उसके बीज आप नहीं लगा सकते। दिवाली तक खिलने वाले फूलों की पौध लोकल नर्सरीज़ में आ चुकी है, यहाँ पंजाब में भी आ चुकी है। वो पौध जाकर आपको ढूंढनी है और लेकर आनी है कुछ फूलों की। आप आगे के टाइम के लिए सीड सोइंग कर लीजिए, क्योंकि वो जो पौध आई है ना लोकल नर्सरीज़ में, वो ग्रीन हाउसेज़ में उगाई हुई है, पुणे में या कलकत्ता में। तो ग्रीन हाउस में तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है ना। अभी पौध लेनी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर आगे के लिए सीड सोइंग कर लीजिए। नेक्स्ट फ्राइडे के वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है कि ये कौन सी सब्जी है। जब भी आंसर्स लिखते हैं अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना। ये सितंबर चेकलिस्ट वाला वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आगे मैं बहुत से ज़रूरी पॉइंट्स बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती थी कि बरसात के मौसम में एक सुपर फूड उगता है बहुत आसानी से, गमलों में भी उग जाता है, ज़मीन में भी, जिसे अरवी, तारो या कोलोकेशिया कहते हैं। उसके पत्तों का साग बनाया था मैंने, बहुत ही टेस्टी बनता है और गर्मियों वाला मॉनसून स्पेशल रेसिपी है वो नहीं देखा तो देखिए। कहाँ देखेंगे? मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना पर, वहाँ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ भी कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 ये है, अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करो सितंबर में। कैसे? जो भी पौधा बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसे खरीदना नहीं है, कटिंग से ट्राई करना है तो कर लो। सितंबर बिल्कुल सही टाइम है, मिट्टी बहुत जो है मॉइस्ट होती है कटिंग की ग्रोथ के लिए, कटिंग सूखती नहीं है, हवा में भी नाइट्रोजन बहुत होता है और गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है। तो प्लांट प्रोपेगेशन के लिए भी सितंबर बिल्कुल सही टाइम है। प्लांट प्रोपेगेशन का सही तरीका क्या है, सॉइल में कैसे प्रोपेगेट करना है, मैंने वीडियो किया है, ऊपर लिंक दे रही हूँ, वो देख लेना बाद में, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करना गेट माई हार्वेस्ट प्लांट प्रोपेगेशन, मेरा वीडियो आपको सर्च रिजल्ट्स में दिख जाएगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अब आपको स्प्रे करना है नीम के तेल का, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा आने वाली हैं। बरसात के बाद आपके पौधों पर स्लग्स और स्नेल्स भी बढ़ने वाले हैं। क्यारियों के अंदर भी फंगीसाइड डालिए, नेचुरल फंगीसाइड्स हैं, जैसे हल्दी भी डाल सकते हैं आप, नीम की खली डाल सकते हैं, नीम की खाद भी पॉटिंग सॉइल मिक्स में जो है मिला सकते हैं आप। नीम के तेल का स्प्रे कैसे करेंगे? 5 ml नीम के तेल का स्प्रे 1 लीटर गुनगुने पानी में, यानी ल्यूकवार्म वाटर में, और 4 से 5 बूंदें डालनी है लिक्विड सोप की या शैम्पू की। मिक्स कीजिए, स्प्रे कीजिए। अगर स्प्रे करने के बाद बारिश हो गई है, इसका मतलब उसका असर खत्म हो गया है, फिर से स्प्रे कीजिए। ये आपको प्रिकॉशनरी
करना ही है हर 10-15 दिन में, तभी सर्दी तक आपके प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। पिछले फ्राइडे का वीडियो था लिसियांथस उगाने के बारे में, नहीं देखा तो देखिए, उसमें जो सवाल पूछे थे उनके जवाब हैं कि पंजाब का स्टेट ट्री है शीशम और स्टेट फ्लावर है ग्लैडियोलस। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। मुश्ताक गुजरात से, कविता पाटिल महाराष्ट्र से, अंसारी महाराष्ट्र से, SK रेहान वेस्ट बंगाल से, बहुत बहुत बधाई हो। नंबर 6 पर जो टास्क आपको सितंबर में करना है वो है विजुअलाइज करना, मतलब सोचना, इमेजिन करना और प्लान करना कि सर्दियों में आप अपनी बालकनी, टेरेस या गार्डन में क्या उगाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका गार्डन कैसा दिखे। अगर आप वो सोचोगे उस हिसाब से ही आप आगे चल पाओगे, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि प्लानिंग में आपको ये समझ आए कि मुझे कुछ प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत है या कोई सीड्स ऑर्डर करने की ज़रूरत है। इसीलिए नंबर 7 पर पॉइंट है कि अब सीड्स ऑर्डर कर लीजिए, खरीद लीजिए। लोकली खरीदना चाहते हैं, कोई प्लांट्स लेना चाहते हैं तो प्लांट्स ले लीजिए। जब अक्टूबर चेकलिस्ट का वीडियो बनाऊंगी तो सितंबर एंड हो जाएगा ऑलमोस्ट। अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर एंड में आपको करनी है रोज़ की प्रूनिंग। गमलों में भी जो रोज़ है उसकी प्रूनिंग कीजिए अच्छी तरह से, ताकि सर्दियों में बहुत से फूल आ जाएं। तो ये था नंबर 8 पॉइंट। नंबर 9 पॉइंट सितंबर चेकलिस्ट का ये है कि अब टाइम है आप अपने पॉट्स के अंदर, गार्डन बेड्स के अंदर यानी क्यारियों के अंदर मिट्टी को लूजन कीजिए, गोड़ाई कीजिए मिट्टी की, जिसे पंजाबी में हम गोडी करना कहते हैं। आपको ये शुरुआत कर देनी है और मिट्टी के अंदर खाद डालिए, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत सी मिट्टी भी बहती है, इरोजन हो जाती है टॉप लेयर की। तो अब फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत है सॉइल को। जो गमलों में सॉइल है उसे तो हर महीने आपको फर्टिलाइज़ करना है अगर आप चाहते हैं कि फूल ज़्यादा खिले, हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा वाला मिले। फर्टिलाइज़ किससे करना है? घर में बनी हुई कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बाहर से ले सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट कभी कभी मैं भी खरीदती हूँ, उसका लिंक जो है आप मुझसे ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। लोकल नर्सरीज से भी आप ले सकते हैं। गाय के गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन गीली वाली नहीं। उसमें इस वक्त कीड़े होंगे, वो सब कीड़े आपके पौधों में और मिट्टी में जाने वाले हैं, इसलिए उसे अच्छी तरह से आपको सुखाना है पहले धूप में। अगले हफ्ते के वीडियो में शाउट आउट के लिए मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र का स्टेट फ्लावर कौन सा है और स्टेट ट्री कौन सा है। हिंट मेरे पीछे है। अपना नाम और शहर ज़रूर लिखना जब भी आंसर्स लिखोगे। पॉइंट नंबर 10, कौन कौन सी सब्जियों के बीज उगा सकते हैं वो लिस्ट तो मैंने दी नहीं, यहाँ लिस्ट आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, पूरा टाइम यही रहेगी, डोंट वरी। साथ साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बातों का ध्यान रखना है। जब हम घर में सब्ज़ी उगा रहे हैं ना, तो उसका पर्पस ये होना चाहिए कि हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो वीक का एक मील, एक खाना अपने घर की उगाई हुई चीज़ से खा सकें। तो पिछले साल अगर आपने कुछ उगाया था, कैसा रहा था, किसमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिला था, कौन सा हार्वेस्ट ज़्यादा मिला था। अगर पालक ही उग पाती है तो पालक उगाओ। ये मत सोचो कि आपने कोई वीडियो देखा है जिसमें ब्रोकली उग रही है तो मैं भी उगा लूँ। हो सकता है कि आपके वहाँ ब्रोकली सही से नहीं हो सकती, तो इस तरह से भी आपको सोचना है। आप एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है तो फिर तो जो मर्जी उगाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक सब्जी का हार्वेस्ट मिलना चाहिए अच्छा सा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सेंसिबली सोचना है। जैसे मेरे यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि जो कैबेज है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती, बहुत से कीड़े आ जाते हैं नीम का तेल का स्प्रे करने के बाद भी। तो मुझे ये सजेस्ट किया जाता है कि केमिकल स्प्रे कर लिया जाए। फिर मैं कहती हूँ अगर करना है तो बाज़ार से ले ली जाए ना, फिर घर में क्यों उगानी। तो मैंने कैबेज उगानी बहुत कम कर दी है। कभी कभी ऐसे ही थोड़े बहुत खुशी के लिए उगा लेती हूँ एक आधा जो है प्लांट, अदरवाइज़ मैं कैबेज नहीं उगाती हूँ। तो ये चीज़ आपको भी सोचनी है। यहाँ लिस्ट है, इसमें से कोई भी सीड्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं मुझसे कमेंट में लेना लिंक। नंबर 11 में सितंबर में आपको ये भी सोचना है कि आपके पास जगह कितनी है। अगर कम पॉट्स हैं और उनमें ऑलरेडी भिंडी लगी हुई है या कुछ और सब्जियां लगी हैं, तो अब उनको निकालना पड़ेगा अगर आप सर्दी का सामान लगाना चाहते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास जगह है तो मैं भिंडी को लगे रहने देती हूँ, उसे प्रून कर देती हूँ, आधी लेंथ में काट देती हूँ, दोबारा से भिंडियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आपके पास जगह कम है तो निकालनी पड़ेगी गर्मियों की सब्ज़ी, तभी
थोड़ी देर के लिए वो लैंड को आप रेस्ट दोगे, वो पॉट में मिट्टी को रेस्ट दोगे, रिजुविनेट होने दोगे, सन ड्राई होने दोगे, तभी आप दोबारा बाकी की चीज़ें भी लगा सकते हो। अगर आप बिगिनर हो ना और जगह बहुत कम है या थोड़ा करना चाहते हो, जो भी उगाना चाहते हो आप चाहते हो कि वो यूज़फुल रहे, तो मैं यही कहूँगी कि लीफी ग्रीन्स से शुरुआत कीजिए। मार्केट से सर्दियों में आपको मेथी, पालक, धनिया खरीदना ना पड़े। ये 3-4 चीज़ें तो लगा ही सकते हैं ना, बस वो कंटेनर्स ले लीजिए। सीढ़ियाँ चढ़ने में भी प्रॉब्लम है, बालकनी या टेरेस तक नहीं जाना है, या आप अपनी किचन के बिल्कुल पास उगाना चाहते हैं, विंडो के पास, ये 3 चीज़ें ज़रूर उगाइए। नंबर 12 है लास्ट पॉइंट सितंबर चेकलिस्ट का, और बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। पॉइंट ये है कि आपको जो भी जितना भी हार्वेस्ट मिला है ना, उसे संभालना कैसे है, इस बारे में भी प्लान कीजिए। जैसे जैसे आप गार्डनिंग में माहिर होते जाएंगे ना, हार्वेस्ट बढ़ता जाएगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप उसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप, मैंने जैसे कहा था कि प्रून कीजिए पौधों को, कड़ी पत्ता बहुत फैल गया था, आपने उसे प्रून किया है, तो उसके पत्तों को आप फेंकना नहीं है उसे, क्योंकि बहुत मेहनत से उगाया है। करी लीफ पोड़ी बना लीजिए, मैंने रेसिपी शेयर की थी ना, शॉर्ट वीडियो है, देखो, और उसको बना के रख लो, उसे कुछ नहीं होता। आप रोटी के साथ, चावल के साथ, डोसे के साथ, इडली के साथ खा सकते हो। इनफैक्ट जब कोई सब्जी ना हो ना, तो उसके साथ अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसी तरह से जैसे मुझे हरी मिर्ची का बहुत हार्वेस्ट मिला, अभी कुछ ही देर पहले, अभी भी मिल रहा है, तो मैंने कुछ सुखा ली है, कुछ फ्रीज कर ली है, कुछ बैच में से चिली ऑयल बना लिया है। जब टमाटर का बहुत हार्वेस्ट मिल रहा था तो टोमेटो पाउडर बना लिया था, उस पर भी मैंने वीडियो किया था। इस तरह से आपको ये भी प्लान करना है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ भी रियलाइज़ की है कि जब हम खाना उगाते हैं ना, चीज़ें उगाते हैं, उनकी जितनी ज़्यादा हम कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान हमें उतना ही ज़्यादा हार्वेस्ट देता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। शेख फरीद ने कहा है, फरीदा जेतु अकल लतीफ़, काले लिख ना लेख, आपन रे गिरबान में सिर नीवा करके देख। मतलब कि अगर आप इतने समझदार हैं, आपको इतनी समझ है हर चीज़ की, तो लोगों की गलतियां निकालने की बजाय अपने अंदर झांक कर देखिए, और देखिए जो भी मैल है वो कैसे मिटानी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। अपना टाइम और एनर्जी अपने आसपास की दुनिया को ठीक करने में, उनकी गलतियां निकालने में मत बिताइए। खुद पे ध्यान दीजिए, जो आप कर सकते हैं क्या आप वो कर रहे हैं, ये ज़रूर सोचिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप बागबानी शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर अ बिगिनर इन गार्डनिंग। वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे फिर से ऐसे ही एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।